चलो ये लिख दिया। ये क्या है? स्थिति में परिवर्तन की दर है ना? कौन से तंत्र के सापेक्ष? गुणी तंत्र के सापेक्ष। लिख दीजिए d डैश r ओवर dt गुणन तंत्र के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की दर है। स्थिति परिवर्तन की दर है। टाइम भी चल रहा था। हो गया? अब देखो हमारा ये काम तो खत्म, ये वाला तो खत्म हो गया, ये इसमें चेंज हो गया। अब दूसरी राशि बची है, वो कौन सी है? ये। अब आपको इसको परिवर्तित करना है। इसको परिवर्तित कैसे करा जाए? अब ये देखो, ये कौन से तंत्र में सब कुछ एस डैश तंत्र में यहाँ पर दिशाएं, दिशाओं में परिवर्तन है। मैंने इसमें डी ओवर डी को डी डैश ओवर डी से रिप्लेस नहीं करा क्योंकि ये दिशाओं में परिवर्तन है और यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन था। स्थिति में परिवर्तन में आप रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि जब तंत्र घूमता है तो स्थिति परिवर्तित होती है, लेकिन दिशाएं कभी परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका मतलब अब मुझे जो करना है वो क्या करना है, इसके अंदर दिशाओं के मान निकालने हैं। ये तीन लेके चल रहे हैं, डी आई कैप डैश ओवर डी टी, डी जे कैप डैश ओवर डी टी और डी के कैप डैश ओवर डी टी। अब मुझे दिशाओं के मान ज्ञात करने हैं, वो भी समय के सापेक्ष। मैं क्या करती हूँ, दिशाएं जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है? एस डैश तंत्र की। एस डैश तंत्र के लिए मैं क्या निकालूंगी कि दिशाओं के मान निकालूंगी और दिशाओं के मान निकाल के इनमें रख दूंगी। फिर ये समीकरण बन के आएगी आपकी वेग की। अब दिशाओं के मान कैसे याद करा जाए? हमें पता है जो हमने एस डैश तंत्र लिया है वो कैसी अवस्था में लिया है? गुणी अवस्था में। अब रेखीय के लिए ये रेखीय है, ये गुणी है। रेखीय और गुणीय वेग में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? हाँ, इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। यही होता है, यही रिलेशन लगाएंगे। हम बोलेंगे हमने तंत्र को घुमाया, तंत्र को घूमने की वजह से उसका रेखीय वेग कोणीय वेग में परिवर्तित हो गया, जिससे दोनों के बीच में रिलेशन क्या निकला है? ये। और इसको पता है डी ओवर डी आर ओवर डी तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे आप डी डैश आर ओवर डी। ये भी, लेकिन ये थीटा में चेंज होगा, ओमेगा है। लिखिए समीकरण 4 में, समीकरण 4 में डी आई कैप डैश ओवर डी टी, डी आई कैप डैश ओवर डी टी, कॉमा डी जे कैप डैश ओवर डी टी, कॉमा डी के कैप डैश ओवर डी टी का मान ज्ञात करने के लिए एक नियत चाल से वृत्तीय गति कर रहे कण पर विचार करते हैं। वृत्तीय गति कर रहे कण पर विचार करते हैं। अगर वृत्तीय गति कर रहा है, अगर वृत्तीय गति वैसे कौन कर रहा था? आपका तंत्र कर रहा था। अगर तंत्र वृत्तीय गति करता है तो उसके अंदर जो कण होगा वो आपको वृत्तीय गति करता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर पीछे से बल लगेगा, जिसकी वजह से पूरी क्या कौन सी गति कर रहा है? वृत्तीय कर दिखाई देता है। अगर ये वृत्तीय गति कर रहा है तो हम लोग को रिलेशन पता है, v बराबर r क्रॉस ओमेगा। v होता है हमारा ओमेगा क्रॉस r। v क्या होता है? r ओवर ओमेगा। r और r डैश की वैल्यू बराबर, r को रिप्लेस कर रही हूँ, r और r डैश की वैल्यू बराबर, r को रिप्लेस कर रही हूँ। रिप्लेस क्यों किया है? क्योंकि मुझे यहाँ पर डैश में चाहिए तो कुछ, इसलिए रिप्लेस कर दिया। v ओवर dt r डैश को बोलिए
इधर खोले, दोनों साइड तुलना कर दो, तुलना करिए। इधर से भी एक्सेशन कोएफिशिएंट निकाल रही हूँ और इधर से भी गुणांक निकाल रही हूँ एक्सेशन, तुलना कर रही हूँ। इधर से निकालता है एक्सप्रेशन कितना निकलेगा, di कैप डैश ओवर, इधर से निकालो ओमेगा क्रॉस, किसका निकाल रहे हैं एक्स डैश का, कितना निकलेगा ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश डी जे कैप डैश ओवर डी ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश लास्ट डी जे कैप डैश ओवर डी जेड डैश का दिया ओमेगा क्रॉस। तुलना की करिए, मान के निकालो, मुझे पता है समीकरण चारों मुझे इन तीनों के मान निकालने थे, इसका और मान निकला ही तीनों। अब इन मानों को उठा के किसमें रख देंगे, चार, लिखिए फिर। इन मानों को समीकरण 4 में रखने का, इन मानों को समीकरण 4 में रखने पर, चलो रखें। dr over dt d dash r over dt x dash, इसके मान आएगा ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश, तो मैं तीनों ऐसे ओमेगा क्रॉस आएगा, ओमेगा क्रॉस को बाहर लीजिए x डैश और क्या बचेगा इसका y डैश और z डैश। dr over dt क्या होता है, देखिए वे d डैश r over dt क्या होगा, देखिए वे क्या होगा, देखिए किसका होगा ये x डैश तंत्र का, क्योंकि r और r डैश तो बराबर है, r की जगह r डैश लगा के इसे कर सकते हैं d डैश ओमेगा क्रॉस, ये क्या है r डैश, ये रिलेशन आ गया वेग रूपांतरण, s तंत्र के वेग को इसमें चेंज कर दिया s डैश को, इसमें एक ओमेगा और आ गया, इसका मतलब आपका तंत्र जो है वो कैसा कर रहा है, दूरी राशि को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली चीज d डैश पर। यह समीकरण वेग रूपांतरण समीकरण कहता है।
अब डालना त्वरण रूपांतरण। अब डालिए त्वरण। आज इसमें त्वरण रूपांतरण पर खत्म नहीं होगा, इसके बाद आपको बल और निकालना है, तब खत्म होगा ये टॉपिक। अब डालिए त्वरण रूपांतरण। त्वरण कैसे निकाला जाएगा इसका? अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष। देखिए इसको समीकरण नंबर डालो जो आई पहले। समीकरण 5 त्वरण रूपांतरण में लिखना समीकरण 5 समीकरण 5 दोनों निर्देश तंत्र S तथा S डैश में स्थिति के परिवर्तन की दर को व्यक्त करती है। समीकरण 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर चलो करो। इसको लिखेंगे dr होगा, इसको लिखेंगे d डैश r ओवर ओमेगा क्रॉस, इसका आपको अवकलन करना है t के सापेक्ष, इस पूरे का करना है t के सापेक्ष। कितना हो जाएगा ये? अब इसका भी करना है, इसको नहीं कर रही हूँ, पता चल जाएगा कि नहीं कर रही हूँ। इसको फिक्स नंबर डाल देना। ये त्वरण हो गया, लेकिन इसको नहीं करा मैंने। ये आर चल रहा है, आर डैश चल रहा है। क्या दोबारा समीकरण 5 में आर और आर डैश बराबर होते हैं। इस आगे में आर डैश लिख दिया, ये आर डैश ओवर dt, यहाँ से आर डैश या आर के यहाँ भी आर डैश d डैश ओवर dt प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश का ले लिया बाहर, आर डैश d ओवर dt की वैल्यू कितनी होगी? d डैश ओवर dt प्लस ओमेगा क्रॉस। अब d ओवर dt की जगह आपको इस समीकरण में रिप्लेस करना है इसको। देखिए खत्म होने वाला है।
देगा क्योंकि क्रॉस आपका डॉट नहीं है। अगर डॉट होता तो हटा देते, क्रॉस नहीं होता। साइन नहीं हटा सकते, क्या बोल रहे हो? साइन, अच्छा साइन बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। ये क्रॉस तो साइन होने चलता है। चलिए समीकरण 6 मान रखती हूँ। समीकरण 6 में रखती हूँ। डी स्क्वायर आर ओवर डी ओवर डी की जगह रखें डी डैश ओवर डी प्लस ओमेगा क्रॉस समझ डी डैश ओवर डी प्लस ओमेगा क्रॉस इसका इससे इनटू इसका इससे इनटू इसका इससे इसका इससे b डैश ओवर dt का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही है, प्लस इसका b डैश ओवर dt का किससे करेंगे इसका कौन सा बच्चा yes it is ये तो कौन सा है इसके सापेक्ष होगा क्या डी स्क्वायर आर ओवर डी स्क्वायर क्या हो जाएगा ये ए डी डैश स्क्वायर आर ओवर डी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए डैश ओमेगा क्रॉस। अच्छा सुनो यहाँ पर डी डैश आर डैश ओवर डी और डी डैश आर ओवर डी आर और आर डैश क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो मैं इसकी जगह आर डैश की जगह आर भी लिख सकती हूँ, आर की जगह आर डैश कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसको आर को क्या हटा के कर रही हूँ आर डैश को आर क्या बन जाएगा ओमेगा क्रॉस बी और दोनों जुड़ जाएंगे 2 ओमेगा क्रॉस और प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश चल रहा है, आर डैश को आर से रिप्लेस कर दिया ये निकला है आपका त्वरण रूपांतर लिख लीजिए। इसको हम b भी लिख सकते हैं और इसको मैं b डैश भी लिख सकती हूँ, समझ गए, इसको b भी लिख सकते हैं और b डैश भी लिख सकते हैं। कैसे r और r डैश बराबर है, यहाँ रिप्लेस कर लीजिए r की जगह r डैश तो b डैश भी आ सकता है। यह समीकरण त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। हाँ हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ, बल रह गया 20 में, वो कल करवा दूंगा, बल बड़ा है अभी नहीं होगा। खत्म क्लास, आप नहीं होगी तो बच्चे क्यों आए फिर क्लास में।